एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट बहुत सेलेक्टेड लोग दे रहे हैं, आई थिंक आप में से कितने दे रहे हैं? ठीक है, तो जितने भी लोग दे रहे हैं आपको तीन तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक पहला प्रॉब्लम है कि आपके बेसिक्स ये कमजोर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के साथ साथ आप बेसिक्स पर फोकस नहीं कर पाए। इसका सिंपल मतलब है, मान लो हमने फॉरेस्ट के बारे में मान लो आपने पढ़ा है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन एक टॉपिक है, या वॉल्केनिक इरप्शन है। तो वॉल्केनिक इरप्शन की बेसिक थ्योरी आपको आपने पढ़ तो लिया, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम हॉल में आपको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। दूसरा इसी में ले लेंगे हम लोग, इसको फर्दर मैं डिवाइड करूं तो कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, फैक्ट्स में प्रॉब्लम है, और तीसरा करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, कई बार आप यहां ज्यादा फोकस करते हैं तो आपके ये दोनों रह जाते हैं। ठीक है, ये कई दिन से मैं बात करना चाह रहा था इस मैटर पे, तो आज एक दो स्टूडेंट्स आए तो उनके साथ बैठा तो मैं बोला आपसे शेयर करूं इस चीज को। आपकी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में भी है, आपको लगता जरूर कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं, ये ए बी सी डी चार ऑप्शन में आपने पूछा, ये हमें नहीं समझ में आ रहा क्या है। जैसे 23 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऐसा एक क्वेश्चन आया। अब ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, आई मीन कोई भी टेक्स्ट बुक, गाइड, लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट, कहीं पर नहीं है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और चारों पॉइंट्स देखने पर आपको लगते हैं चारों सही है, तो आपको क्लोजेस्ट पर टिक करना है। अब ये क्लोज का पता कैसे चले? मान लो क्लास में टीचर ने बात नहीं किया, फिर तो बहुत बाउंस करेगा वो क्वेश्चन, मतलब बाउंस क्या करेगा आपको समझ में नहीं आएगा इन चारों में से सही कौन है, क्योंकि चारों सही लग रहे हैं। अब आपका डिलेमा है कि पढ़ते वक्त मैं ये पढ़ूं या मेंस टाइप पढ़ूं, क्योंकि ये प्री में आ गया, अब इसी चीज को मेंस में लिखना है तो चारों पॉइंट्स आप लिख सकते हो, मेंस में मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स में प्रॉब्लम यह है कि क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए कि चारों में से एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन है जिसको मुझे टिक करना है, नंबर वन। नंबर टू, फैक्ट्स को जनरली आप प्रीलिम्स में कवर कर रहे होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हम लोगों ने कल परसों लिखा कि कोस्टल एरियाज की लेंथ है ना, किलोमीटर्स में कितनी क्या है, कितने स्टेट्स हैं हमारे, ये फैक्ट्स है। अब इनको आप पढ़ेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि क्लासरूम में कॉन्सेप्ट्स के साथ आप बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर जाते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि जो 5 विधानसभा के इलेक्शंस हुए हैं 5 स्टेट्स में, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना, तो आप विजुअली कर दोगे कि एमपी बड़ा है, राजस्थान बड़ा है, लेकिन एमपी राजस्थान में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मान लो नंबर्स आए हैं कि सीक्वेंसली अरेंज है या नहीं, करेक्टली मैच्ड है या नहीं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो अरेंज करने बोला है तो आप अंदाज से अरेंज कर दोगे, थोड़ा बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा, ऐसा कर दोगे। लेकिन मान लो वही क्वेश्चन पलट कर दे दे विच इज करेक्टली मैच्ड और नॉट, मतलब आपको यही देखना है कि करेक्टली मैच्ड है या नहीं, तब आप नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि उसमें आपको बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। तो यहां फैक्ट्स में उलझ गए। अब तीसरे सवाल है करंट अफेयर्स वाले। अब मान लो करंट अफेयर्स आपकी नजरों से नहीं गुजरा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या कोई स्कीम है, मान लो अभी पीएम आवास न्यूज में, मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना, अब उसको टर्म्स कंडीशन आपको नहीं पता कि किसको देंगे, ये एसटी एससी को देंगे या विडोज को देना है, एंड जितने भी स्कीम्स के बारे में आपको नहीं पता, तो आप तुक्का भी नहीं मार पाते हो एग्जाम हॉल में। क्लियर हो रहा है? तो ये तीन तरह के जो सवाल हैं, इसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कवर करने का ऑप्शन क्या है। तो सबसे बेसिक होगा कि आप कॉन्सेप्ट्स पर पहले फोकस करो। ठीक है, यदि आपको लगता है कि सर हमसे गलती हो रही है, तो इन दोनों को पहले चेक करो आप, इन दोनों को। ये आप साल भर करोगे तभी टिक पाओगे आप, और अचानक सोचोगे कि नहीं हमें
एग्जाम के ठीक 4 महीने पहले करंट पर फोकस करना है। तो आज जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर हमारा फोकस डाइवर्ट हो रहा था, कई बार करंट में ज्यादा हो गया, कई बार बेसिक्स में, तो कोई एक छूट रहा है। तो आपको ये बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा, किसी और की गलती से आप सीख सकते हो। तो उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा ये वाला हिस्सा रह गया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार आपको एक थ्योरी और समझ में आएगी कि ये क्लियर है तो ये जल्दी बनेगा। आप पढ़ते हैं ना आप बेसिक थ्योरीज, तो करंट अफेयर्स जल्दी क्लियर होगा। वो मतलब द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी पढ़ रहे हैं आप, उसकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी आएगी आप। और वैसा वर्षा, ये समझ में आने लगा तो ये भी क्लियर होने लगेगा कि अच्छा ये था हमने जो पढ़ा था। तो दोनों का सपोर्ट लेना है। लेकिन जब भी लगे कि कंडीशंस आपकी खराब हैं, तो आप इन दोनों पर ही पहले काम करो। और ये ध्यान में रखना है, आप हमेशा क्या बोलोगे कि सर मेरा ना प्री क्लियर नहीं हो रहा, मेंस तो मैं पास कर जाऊंगा। ऐसा आप डायलॉग मारोगे साल 2 साल बाद, ठीक है। मैक्सिमम 90% इस फील्ड की जनता ऐसे बात करती, सर एक बार प्री निकल जाए बस, प्रॉब्लम वहीं पर है ना। मतलब ये आपको लगता है ऐसा, लेकिन वो प्रॉब्लम यहां पर भी है। आपको लिखने बैठा दिया जाए तो आप आए बाएं दाएं सब तरफ लिखना शुरू कर दोगे, आप फोकस नहीं हो आप। तो आप गलती पकड़ो, और वो गलती ये है कि ये पहले प्रॉब्लम है, फिर ये आपका प्रॉब्लम एरिया है। यहां जब तक आप जाते हो तब तक ये छूट चुका होता है, और डायरेक्ट यहां जंप करते नहीं हो यूपीएससी स्टाइल में। यूपीएससी वाला कोई भी बच्चा फैक्ट पहले नहीं पढ़ता है। मतलब आप ऐसा नहीं करोगे ना कि विधानसभा में कितनी सीट्स हैं पहले वो याद कर लें, पूरे जितने भी विधानसभा उनकी लिस्ट याद करें, ऐसा कभी याद नहीं करोगे आप। मैंने जो आपको लिखवाया कोस्टल एरियाज का डिस्टेंस कितना क्या है, इसको पहले से आप कभी याद नहीं करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आप उसको पढ़ते हैं, टॉपिक्स के साथ आप पढ़ते हैं, अकेले उसको नहीं याद करते। ये यूपीएससी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सीजीपीएससी या व्यापम छोटे मोटे एग्जाम कोई दे रहा है तो उसमें फैक्ट से ही पहले शुरू करता, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, अच्छा इतने स्टेट्स हैं, कैपिटल कौन है, ये कैपिटल है। वो फैक्चुअल स्टाइल वाला एग्जाम आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप कभी भी यहां से शुरू नहीं करते हैं फैक्ट से, आपकी शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इसे बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको यह पता नहीं चलता कि आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, और वही क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे होते हैं टेस्ट सीरीज में। तो अब घर जाकर वापस एक बार चेक करो कि आप जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं, क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको। याद नहीं होगा चलेगा। और एक और प्रॉब्लम कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में आया है, उसका ये सबूत होगा कि उसके पॉइंट्स कितने सारे आप कलेक्ट कर पाते हो एक पेज में, उसके डिफरेंट डायमेंशंस आपको क्या क्या पता है। जैसे अभी टेरर फंडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टेरर फंडिंग में आपको क्या क्या याद आ रहा है, क्या क्या मेंशन करना चाहिए। तो चलो मेंस का कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मान लो मैं पॉलिटी की बात, सॉरी हिस्ट्री की बात करूं। अब हिस्ट्री में मान लो हम लोग बातचीत करते हैं कि गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स थे उनमें से आप क्या क्या याद है आपको, और क्या क्या आप एड ऑन कर सकते हो उन टॉपिक्स में। लाइक 1942, तो 42 में आपको क्या क्या याद है, आ रहा है समझ में। एक तो याद होना, और एक की सर समझ ही नहीं आ रहा है इसमें लिखूं क्या। एक होता है कि सर याद नहीं आ रहा है, मुझे 2-3 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, बाकी याद नहीं आ रहे। जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूं कि गांधी जी ने ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए थे बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट। कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने इशू किए थे, ये आपको एक बार प्रीलिम्स में आया है क्वेश्चन, और वो 7 to 8 पॉइंट्स में। कोई एक दो बताइए। नॉन वायलेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। हिस्ट्री पढ़े ना थोड़ा बहुत, कुछ लोग पढ़े हैं। हाँ जी बच्चे, लोकल लीडरशिप, ओके। और क्या बोला था उन्होंने, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में है वो, सॉरी, ओके। एंड व्हाट एल्स, वो इंस्ट्रक्शंस डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में है
कि ये करना है ये नहीं करना है। डू और डाई का नारा था ना उस वक्त। तो देयर वर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गांधी जी। तो अब ये स्टोरी का पार्ट है बेसिकली, है ना। टीचर पढ़ाते वक्त आपको बताते हैं, आप उसको कई बार हल्के में ले लेते हैं, ठीक है गांधी जी ने कुछ बोला होगा, पता चला वही एग्जाम में आ गया और पूछा इनमें से कौन सा पॉइंट है जो गांधी जी ने नहीं बोला था। तो आपने सोचा यार इतना बारीक तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। एक क्वेश्चन और आया हिस्ट्री का, पुराना क्वेश्चन है, ज्यादा पुराने 5-6 साल पुराने बात। स्वदेशी मूवमेंट में इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं थी, ये क्वेश्चन आया है। तो आपको फिर लगा कि इतने बारीक में तो हमने नहीं पढ़ा था, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लिया था, ये हुआ होगा, बहुत हम माइक्रो लेवल पर नहीं गए। तो जहां पर आप माइक्रो लेवल में नहीं जाते हैं वहीं पर क्वेश्चन फंसता है आप। इट मींस प्री टाइप पढ़ना आना चाहिए। एक है कि सर मैंने हिस्ट्री फिनिश कर लिया, दूसरा है प्रीलिम्स पास करना। तो पास करने की स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, और वो ऐसा नहीं कि 1 साल बाद आप सीखोगे, फर्दर कहीं यूएस में ट्रेनिंग लेने जाना है तब है ना प्रीलिम्स पास करना सीखना है। वो इसी क्लासरूम से सीखना है आप, और वो डे बाय डे की प्रैक्टिस से सीखना है। अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में आपको नहीं पूछा जाएगा, बट कहीं पर को रिलेशन में काम आता है कि अच्छा सर ने टेरर फंडिंग के बारे में बात की थी, ये यहां से ऐसा रिलेटेड है, ऐसा रिलेटेड है, और पता चला क्वेश्चन आ गया एफआईयू के बारे में, क्वेश्चन आ गया किसी भी रीजन से आ गया, मे बी करंट में रहा हो तो आ गया, वो काम आ जाएगा। अदरवाइज जब प्रीलिम्स स्पेसिफिक की बात करते हो आप, तो 5 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। इनमें बिल्कुल ऐसे कमांड होनी चाहिए कि फैक्ट्स भी एकदम तैयार हैं और इधर से मेंस भी लिखने आ जाए, तो हमको तैयारी हमारी अच्छी। उस लेवल पर तैयारी के लिए एक ही मूल मंत्र है जो हमेशा कहता हूं कि एवरी डे यू नीड टू लुक इनटू द क्वेश्चन पेपर्स, प्रीलिम्स एज वेल मेंस। बार बार देखो उसको। आप नहीं देखोगे तो वो बच्चा 2 साल पढ़ा हुआ है, आज जो आया था, प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती, हाँ, लेकिन उसकी प्रॉब्लम से मुझे समझ में आया कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। तो 2 साल पढ़ने के बाद भी आप इस पोजीशन पर हो सकते हो कि सर मैं यहां पर उलझ रहा हूं, मेरा मिक्स हो रहा है, क्या भूल जा रहा हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। तो उसने जो गलती की वो यही की कि पढ़ते वक्त क्वेश्चंस के फॉर्मेट को देखना जरूरी। मैं इसलिए हर बार कहता हूं मेंस भी आप पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखो। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझ पर डिपेंडेंट है, सर तो बताएंगे, आप खुद से नहीं देख रहे हो, जिन्होंने देखा अच्छी बात है, एप्रिशिएशन, लेकिन नहीं देख रहे हैं तो आप अपनी गलती कर रहे हैं। यूपीएससी ऐसा नहीं है ना कि ये किसी और का एग्जाम है, दिस इज फॉर यू ओनली, ये आपका एग्जाम है, आपको करियर बनाना है। इसलिए ब्रेन को ना अलर्ट किया करो कि भाई तू नहीं पढ़ रहा है, जागो, उठो, दौड़ो, भागो। और क्वेश्चन पेपर्स के बिना आप चल नहीं सकते। यूपीएससी बर्डन वाला एग्जाम नहीं है, यूपीएससी चैलेंज वाला एग्जाम है। उसका चैलेंज लेना सीखो, बर्डन नहीं है। बर्डन है तो फिर तैयारी नहीं होगी। चैलेंज क्या है कि मुझे इतना देखना है, मुझे इतना याद करना है, मुझे रिकॉल करना है, मुझे करेक्ट जगह पर टिक करना है, ABCD 4 में से एक सही जगह पर टिक करना है। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत ब्रेनी आदमी हो, आपको वो एग्जैक्ट उस टाइम पर याद आ गया इसलिए आप पास हो गए। तो बहुत ब्रेनी होने की जरूरत नहीं यूपीएससी में, आपको रिकॉल मतलब टेक्निक्स पता होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कुछ लोगों का प्री कभी नहीं रुकता, बिकॉज दे नो कि मुझे कहां पर हिट करना। पढ़ते वक्त उन्हें पता होता है कि इसमें से ये प्रीलिम्स यहां छुपा हुआ है और उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर हो रहा है? तो कई बार क्या होता है माइक्रो लेवल पर हम नहीं जाते हैं, वहां पर आप फंसते हो। तो एनीवेज ये मुझे समझाना था, 3 लेयर्स पर इसको आप देखेंगे और घर पे जाके आप एक बार एनालाइज करना जो मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, फैक्ट्स में और करंट अफेयर्स। तो इन तीनों में से आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है कि फैक्ट्स याद नहीं होते। जैसे कुछ लोगों को हिस्ट्री में ईयर याद नहीं हो रहे, नाम याद नहीं हो रहे। अभी मैंने पूछ ही लिया गांधी जी का, बताइए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, डूज एंड डोंट्स, तो आपको याद क्यों नहीं है? 1905 में स्वदेशी मूवमेंट में क्या बोला गया था, एक्शन का एजेंडा क्या था, पॉइंट में 1 2 3 4 याद होने चाहिए आपको कि अच्छा ये डिसाइड किया गया था। तो यही तो सब पढ़ना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन का नेचर बार बार पकड़ो और साथ बैठो, 2 से 3 लोग साथ बैठो। आप दिन में आपको आकर पढ़ना है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना।
तो आप बैठ के पढ़ाई करो, या जब भी जैसा जो भी करना है आपको, 2-3 लोग बैठो, 2-3 में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव इंटरेक्शंस होंगे और आइडियाज खुलेंगे। और ऑब्जर्वेशन छुपाओ मत एक दूसरे से, उसे कुछ होना नहीं, आप लेकर ऊपर कहीं नहीं जाओगे, है ना। जो भी है शेयर करो, आपका वो अंदर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे जब शेयर करोगे। जैसे कोई चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि यूपीएससी में कोई वो नहीं है ना, बुकलेट मैनुअल नहीं है कि भैया ये देख लो और आपकी टीवी चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं। यूपीएससी करते करते सीखने वाली चीज, ऐसा होता तो सब मतलब है ना, लिखे हुए चीजों को पढ़ के पास कर जाते। अल्टीमेटली आपको कितना याद है वही डिसाइड करेगा। तो जितना एक दूसरे से बातचीत करोगे, अपने आइडियाज शेयर करोगे, देखो मुझे ये समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, शेयर करो आपस में ग्रुप में, फिर देखो कमाल, आप बहुत सारी चीजें लर्न करना शुरू करोगे। एक दूसरे को टॉपिक्स बताओ कि आज हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग टेरर फंडिंग के बारे में बातचीत करेंगे, और सभी लोग 5-5 पॉइंट्स बोलेंगे, तो आपको रिकॉल होगा अंदर से। एक बार बोल चुके होगे तो वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस करो आप। एग्जाम निकलना नहीं निकलना वो टाइम की बात है, लेकिन एग्जाम में राइट काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।